नमस्कार। तो सक्सेस अकेडमी नितान सर में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ बिंदेश्वर कुमार नितान, है ना। और जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सिलसिला है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। अब बढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं फिर एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन अब पिछले क्लास में थोड़ा सा कुछ छोटा सा रह गया था, जो क्वेश्चन है आज थोड़ा सा ठीक से दिख रहा होगा। अब कोई भी क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है, आपको इस नंबर पे आपको बताना है ना। 50 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है ना, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं कि आप मैं नवोदय क्लास में हूं, है ना। नवोदय का फॉर्म डाला हुआ है, 3 महीने के बाद है एग्जाम, है ना। 13 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक है। उसके पहले तक हम सारे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जितने भी बुक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज आपको मैं बोला था कि दिवाली के बाद बोला हूं, है ना। तो दिवाली के बाद आपको टेस्ट सीरीज होगा, और उसके पहले वीकली वीकली टेस्ट जो होगा वो आपके सीधा किस पे व्हाट्सएप में मैं डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोई प्रिंटर का शॉप होगा, वहां पे जाओगे, निकालोगे और उसको सॉल्व करके आपको मेरे पास भेजना है व्हाट्सएप में ही, ठीक है। ये है, ठीक। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है ना। 16 17 तक मैं बता दिया था। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या क्या होता है? एक विषम संख्या 1, एक है 3, 5, 7 और 9। तो जितने भी विषम संख्या है, जैसे 9 माइनस 7 करेंगे तो इक्वल टू 2 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आएगा, और 3 माइनस 1 करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो विषम संख्या का जो भी लगातार विषम संख्या का अंतर होगा वो 2 ही होगा, ठीक है। क्या होगा? 2 होगा, ठीक है जी। सॉरी। तो इन सब चीज को ध्यान रखना, है ना। मैं मोबाइल नंबर को भी मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे दिया हुआ है 28308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर होगा। यहाँ पे देखो 28308, इसमें 2 8 दिया हुआ है। एक 8 दिया है इकाई में और एक दिया है हजार में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका मतलब होगा 8000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का 8000 हुआ। और ये इकाई है 8, इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? वही बोला, दो स्थानीय मानों का अंतर होगा। स्थानीय मान 8000 है, तो ये यहाँ पे यहाँ से हासिल लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का, फिर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये भी 9 हो गया, ये 10 होगा, क्योंकि एक एक यहाँ से हटाएंगे। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, ये भी 9, और यहाँ पे 7। तो 7992, 19 का ये होगा। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है, तो कितने हैं कुल अभाज्य संख्या है? आपको पता होगा क्या क्या है, क्या क्या है कुल अभाज्य संख्या, क्या क्या है जी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है अभाज्य संख्या। ओके, अभाज्य संख्या क्या क्या है जानते हैं आप? अभाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्या जो स्वयं और एक से जाता हो। तो एक इसमें से 10 और 20 के बीच में, तो 10 और 20 के बाद, 10 के बाद क्या आता है? एक है 11 अभाज्य संख्या है, एक 13 है, एक 17 है और एक 19 है। तो अभाज्य संख्या कितने हैं? 4। ये आ जाएगा आंसर 4 से, ठीक है। 21 इसमें दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 0 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। अंकित मान क्या है? 4, स्थानीय मान 4 के स्थानीय मान कितना है? ये। तो अंतर बताना है, तो 4 का अंतर कितना है? 4, 6, 8, 9, 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो जाएगा 40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 हुआ। और 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो अंकित मान कितना है? 4, यहाँ पे 4 अंतर है, मतलब माइनस होगा, है ना। तो यहां से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर यहां से यहां से यहां से, तो ये 10 यहाँ पे होगा, ये 9 आएगा, ठीक है। तो 10 में 4 गया 6, ये 9, ये 9, ये 9। अब 4 में से यहां से एक गया था तो बचा 3, 3 टिपल 9 और 6, तिल टिपल 9 और 6, तो आंसर सी आएगा। अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है। जोड़ना, योग करना, ये सब क्या होता है? आपस में जुड़ता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं सवाल, ठीक है। लास्ट संख्या है, लास्ट है इसमें
22वां नंबर का सवाल है, देख लीजिए सवाल को। दिया है अंक 3, 0, 5, 8 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या की योग से 2, 8, 5, 7, 6 को घटाइए। 5 अंकों की क्या बोला है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या की योग। तो सबसे छोटा क्या बनेगा, सबसे छोटा बनेगा भाई देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक, 5 अंक है ना, 1, 2, 3, 4। क्या क्या दिया है, 3, 0, 5, 8 और 1, 5 संख्या दिया है। सबसे बड़ी तो ये होगा, जो सबसे बड़ा है 8, उसके बाद 5, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 1, 0, ये सबसे बड़ी ये हो गया। सबसे बड़ी क्यों होगा, क्योंकि जो नंबर्स है वो क्या है, बड़े से लेकर छोटे क्रम में है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या होगा, यहां से 0, और सबको लेना है भाई, 1 और 3, 5, 8, ये संख्याएं होंगे, ठीक है। दो मिनट। क्या देख दर्ज भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 0, 1, 3, 5, 8, ठीक है। तो इस नंबर को क्या करना है, घटाना है। इसका सबसे पहले क्या है, योग है, तो प्लस योग होगा, ये हो जाएगा 8, 5 और 1 6, 3 और 3 6, 5 और 1 6 और ये 8। तो 8000 6 ट्रिपल 6 8 हो रहा है। इसको माइनस किससे करेंगे, 2, 8, 5, 7 और 6, इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 6 है, इसको यहाँ एक क्या ले लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 16, 16 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे बचा है 5, 5 और 5 में होगा तो 0, यहाँ पे 6 है, यहाँ से फिर हासिल एक लेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे 8, 7, 7 में 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5, 8, 0, 9, 2, क्या 5, 8, 0, 9, 2 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, लेकिन सबसे छोटी संख्या ये नहीं हो रही है, तो 0 ना रख के उसमें क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें जी, कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो गलत हो रहे हैं। तो गलत हो रहे हैं तो एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। एक से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में 0 ही आएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, 1, 0, 3, 5, 8, और ये क्या है 8, 5, 3, 1, 0, इसको देखते हैं, 8, 5 और 1 6, 3 और 3 6 और ये 5 और 8 1 9, 9, 5, डबल 6 8, माइनस करते हैं 2, 8, 5, 7, 6, तो बचेगा 2, यहाँ से बचेगा ये 16 हो जाएगा, तो 16 में 7 गए तो ये बचेगा 9, यहाँ पे 5 है तो 0, यहाँ से हासिल 1, 5 और ये हो जाएगा, अब 15 है तो 15, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे बच गया 8 में 2, तो 6, 7, 0, 9, 2, 6, 7, 0, 9, 2, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। 0 को पहले नहीं लेना है, ऐसा लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 22, अब आते हैं 23वें नंबर पे। क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, ठीक है, मैं इसको करता हूं। 23वें नंबर का सवाल है, आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए। यहां में लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हो। भिन्न अंक हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 ठक 9, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। योग ज्ञात कीजिए, तो इसका योग हो जाएगा ये 9 9 9 9 0 1। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हो। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हो। भिन्न बोलने का मतलब है यहाँ पे तो यही आंसर आ रहा है 1054। भिन्न अंक कैसे हो सकता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, यही आना चाहिए आई थिंक। 2 मिनट में एक बार देख लेता हूं। प्रत्येक में भिन्न अंक हो, प्रत्येक मतलब अलग अलग होना चाहिए, तो अलग अलग होने के लिए 23 23 23। अच्छा, प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हो, तो 3 भिन्न अंक कहने का मतलब होगा, अंतर नहीं बोल रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे भिन्न मतलब ये 3 का भिन्न अंक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जैसे 999 माइनस इसमें 3 करूंगा, ये हो जाएगा 1 2 3, इसमें बचेगा कितना? ये बचेगा 6, ये हो रहा है। और इसका 1 2 3 4 5 माइनस में इसमें 3 करता हूँ, यहाँ पे बचेगा 9। अच्छा हाँ 9 9 9 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7 9 9 9 9। ऐसा हो रहा है, इनको आपस में जोड़ना है, ये हो जाएगा 9 9 9 9 और 7 धन 9 9 9 और 6, 7 6 3 3 हासिल 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 9 9 18 1 19 1 नहीं नहीं 7 6 3 3 हासिल 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, ये 10। क्या यही आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा है। 10 9 9 3 ये नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। एक बार और देख लेता हूं मैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, कैसा दिया है भाई? चलो, प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हो। अच्छा, कौन सा नंबर का है? 23। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में क्या आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या तो यही आ रहा है इसमें। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हो, प्रत्येक में 3 भिन्न अंक क्या होगा? चलो इसको मैं बाद में करके बताता हूँ, ठीक है? देखेंगे इस सवाल को आप लोग भी
एक बार सॉल्व करके देखेंगे, समझ आता है तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। 7 अंक की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों 5, 1, 8, 0, 3 के उपयोग में से निर्मित कर सकते हैं। 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों के उपयोग से निर्मित से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, ये आ गया सबसे छोटा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10,03,58, ये तो 11 लाख हो गया, ये 13 लाख हो गया, 10 लाख 300, ये तो 10 लाख 1,000 हो गया, है ना। ये छोटा होगा। 3,5,0,1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है, बड़ा है तो बड़ा संख्या पहला आएगा 5, 3, 5, 3, 1, 0, ये है 53, 10। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या एक तो 0 डाल सकते हो, 1, 3, 5 ऐसा भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 5, 4, 4, 5। तो ये नहीं है, तो ये नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 5, 3, 1, 0, 1, 0, 3 और 5, हो जाएगा 5, 4, 3 और 6, 6, 3, 4, 5। तो ए इंसान का है। कहने का मतलब 0 को मैं आगे नहीं ले सकता, इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होंगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। मतलब कोई संख्या है, एक है, इसको मैं सम संख्या से जोड़ता हूं, जोड़ने, जैसे जैसे 3 है, सम संख्या जोड़ने सम संख्या +2 करूंगा तो 5 आएगा, और 3 - 2 करूंगा तो 1 आएगा, तो विषम ही होगा। तो ये 3 ही आएगा ना भाई, बिल्कुल 3 होगा, है ना। कौन सा नंबर का सवाल है, 26, है ना। अब लेकिन ये है बड़ा नंबर हो रहा है, तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब 1 + 2 किसी सब संख्या में, जैसे एक कौन सी छोटी संख्या जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर 1 + 1 करेंगे तो ये 2 होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ये चारों नंबर है, 0 से करूंगा तो कुछ होगा नहीं। अगर 1 करता हूं, 1 प्लस सम संख्या तो आएगा 3। अब विषम संख्या 1 + 1 करूंगा तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 ज्यादा बेटर है, आई थिंक 3 आना चाहिए, है ना। घटाने पर विषम प्राप्त होगी, तो विषम प्राप्त क्या हो गया, 26। तो 26 नंबर का सवाल का आंसर है बी, है ना, विषम प्राप्त। लेकिन मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए क्योंकि 3 ज्यादा बेटर से शूट कर रहा है ना। लेकिन छोटी संख्या तो विषम संख्या एक ही है। 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखिए। 80,000, इसको मैंने बताया है ना, 80,000 कितना होता है, 80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, 900 हो जाएगा 900। उसके बाद है 5, यहाँ पे 5, इसको क्या करना है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80,905, 80,905, ये 80,905। फिर यहाँ पे दिया है 28 नंबर का सवाल है, यहाँ पे 37015 दिया हुआ है। 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी संख्या क्या होता है, क्या होता है, छोटी संख्या जो छोटे नंबर्स होते हैं, है ना। तो छोटी संख्या क्या होगी, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको पहले नोट कर लो, है ना। तो नोट करने के लिए क्या करते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जी,
इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से क्योंकि ब्लैक है। यहाँ पे दिया है 3 7 0 1 और 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 को लेते हैं, फिर 0 को ले लेते हैं, फिर 3 5 और 7, ये है। तो 1 0 3 5 7, लेकिन यहाँ पे दिया अलग से है, एक और भी है 0 1 3 5 7, ये भी है। तो ये आंसर आएगा ए। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर का सवाल है? 28 नंबर के सवाल में आएगा बी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसको दिया है इसको, क्योंकि 0 पहले वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए 5वां नंबर आना चाहिए। तो 5वां नंबर का सवाल इसमें आएगा। ठीक है, बी आएगा आंसर। ठीक, हाँ। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल। 43062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में से कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल क्यों है? यहाँ पे मैं तो किया था तो इसका मतलब होगा 10 घात 3 मतलब 10 दाम 100 दहम 1000, ये हो जाएगा 4 गुणित 1000 मतलब 4000, है ना, प्लस 3 गुणित 10 10 घात 2 मतलब 10 दाम 100, ये हो जाएगा प्लस 3 है ना। फिर उसके बाद है तो 300 और ये 62 दिया, तो क्या होगा 4003, इसका कोई रोल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये गलत कैसे है वो मैं बता देता हूँ, बता दूंगा। फिर नेक्स्ट सवाल है 4 गुणित 10 की घात 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये होगा 40,000। 4 बार 0 है, हाँ। ये कितने बार 0 है? 3 बार 0, 1 2 3, है ना। प्लस ये क्या है, कितने बार 0 है? 1 2 3, 1 2 3, 6 दहम 60, ये हो जाएगा 60 धन 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 5 आएगा, सॉरी 0 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो 43,062, तो 43,062 ये है। बी का आंसर होगा। बी क्या होगा? आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? बी, किसका? 29 का बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 30 नंबर का सवाल है। क्या दिया है? सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या, सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे 6 2 7 4 3 अंकों को केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। एक बार उपयोग करना है, सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? इनमें सबसे बड़ा नंबर है 7, फिर 6, है ना, फिर उसके बाद 4 3 2, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। फिर उसके बाद बोले सबसे कम संख्या, कम संख्या मतलब छोटे, तो छोटा नंबर सबसे पहले क्या है? 2, फिर उसके बाद है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ये छोटा संख्या हो गया भाई 200, है ना। तो क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से एक यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 7 5 12, है ना, 5 हो गया। यहाँ पे है 2, यहाँ से फिर एक ले आया तो ये 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 माइनस 6 तो 6 हो गया। यहाँ पे बच गया है 3 हासिल 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे बच गया 5, तो 5 में 3 गया 2 और यहाँ पे 5, तो 52,965, 52,965 आ रहा है। तो ये आपका ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा 52,965। सी डी और ये आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है? किस संख्या का बोध होता है जी? सी डी आई एक्स, सी डी आई एक्स किस संख्या का बोध होता है?
किस संख्या का बोध होता है? किस संख्या का बोध होता है? CD क्या होता है? सबसे पहले CD क्या है? सी का वैल्यू कितना होता है? 500 है ना? कितना होता है? सी का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा? यहाँ पे बुक में दिया होगा, आपको देखना पड़ेगा। सी का वैल्यू होता है 100, डी का वैल्यू होता है 500। सी का वैल्यू होता है 100 और डी का वैल्यू होता है 500, है ना? ये सी है, डी, और इसका वैल्यू कितना होता है? ये तो 9 है। सी डी, तो सी 100 है, पहले से है, तो सी 100 कम है, 100 कम है, और ये क्या है? 9 है, तो कितना होगा सी? तो 500 माइनस 100 कितना होगा? 400, और ये 9 है तो 409। ये इसका आंसर आएगा ऐसा। सी का वैल्यू होता है 100। अगर यहाँ पे डी सी होता, डी और सी, तो 500 प्लस बढ़ता है ना, ये हो जाता 600 हो जाता। डी के पहले सी होता तो जी, डी और सी होता, डी का वैल्यू होता है 500 और सी का वैल्यू होता है 100, ये प्लस हो जाता। उसके बाद जो भी आता, जैसे होता 600, 609 होता, सी डी आई एक्स होता, डी सी आई एक्स होता, तो ऐसा। ठीक है, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान कितना है? तो 100 है, हमें पता है ना? क्या है? 100। ठीक है, यहां पे और दिया हुआ है एलेक्स, एल का वैल्यू कितना है? एल, ठीक है, मैं मिटाता हूं पहले। थोड़ा सा ब्लू कलर है तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी कमेंट में करना। साफ आ रहा है नहीं, साफ दिख रहा है या नहीं, है ना? कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है? और जितना हो सके आप अपने भाइयों, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, ठीक है जी? शेयर करेंगे तभी आपका वो बढ़ेगा, ठीक है? एल, एल का वैल्यू होता है क्या है? एल का मतलब होता है एल, एल होता है 50, एक्स का मतलब कितना होता है? 10, है ना? और क्या दिया है? वी का मतलब होता है 5, वी का मतलब 5 होता है, और यहाँ पे 3, ये 8 है समझो, ये है 8, है ना? तो ये हो गया, एल का मतलब होता है 50 प्लस 20, 10 10 20, 8 28, है ना? तो 5 2 7 78 होना चाहिए। आई थिंक डी होना चाहिए आंसर, आई थिंक डी होना चाहिए इसका आंसर। 33, 33, तो डी आंसर आएगा 78। अब यहाँ पे देखो अनुवर्ती संख्या, ठीक है? अनुवर्ती संख्या क्या होता है? अनुवर्ती और परवर्ती एक ही होता है। अब एक होता है पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या होता है? अनु मतलब पहले होगा क्या, कि पूर्ववर्ती क्या होगा? यहाँ पे 40 दिया है, 540 प्लस 1 करेंगे तो 140 हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा, 16 441 हो जाएगा। अगर इसको +1 करते हैं ये हो जाएगा 16,000, और उसका एक कम करते हैं तो हो जाए 16,539। तो कौन सा नंबर है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में, बताएंगे? हाँ बताए। अनुवर्ती मतलब होता है परवर्ती, मतलब उसके बाद वाला सवाल, ठीक है? मैं इसके वाले पहले वाला क्लास में बता चुका हूँ। 16,541 प्लस अगर 1 करेंगे, सॉरी ये 40 है क्या? 40 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41, 16,541। अगर इसको पूर्ववर्ती होता, क्या होता? पूर्ववर्ती होता, ये हो जाता 40 की जगह में 39 होता, ठीक है? फिर यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, दिए गए अंकों 5 8 7 5 6 5 2 0 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकी संख्या। अब देखो फिर से 8 अंकी संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहला 8 है, उसके बाद क्या है? 7 है, 6 है, 5 है, 8 7 6 5, फिर डबल 5 है, एक और 5 है ना, फिर उसके बाद है 2 और 1 और 0, तो 8 7 6 5 5 2 1 0, तो डी आंसर आएगा इसका। डी इसका क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है? अब ये आंसर आ गया। 3 सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, 1 से लेकर 20 हेलो, ठीक है, तो मैं सवाल यहाँ पे बता चुका हूं, ठीक है, बहुत सारे सवाल बता दिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल है 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो 1 से लेकर क्या है, 1 से लेकर 20 तक, तो 1 से लेकर गिनती लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें पता है, 1 2 3 4 20 सम संख्याओं का योगफल, अरे सॉरी सम संख्या है जी, तो सम संख्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। n इक्वल टू कितना होगा, n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी संख्या है वो कितने हैं, 10। n बराबर कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 20 तक ओनली सम संख्या है तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र है n प्लस 1, है ना। तो n का मान कितना है 10 और यहाँ पे है 10 धन 1, ये हो जाएगा 10 गुणित 11, 10 धन 1 कितना होगा, 11 होगा क्या जी, ये हो जाएगा 11, तो 11 हम 110, 110 कहाँ पे, ये तो बी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट सवाल है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 15 तो 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 और 15 17 19 21 23 और 25 और 27 और ये 29, ये सभी क्या है 15, प्रथम 15 विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 विषम संख्या है ना। तो 15 विषम संख्या, तो n बराबर कितना है 15, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है एन स्क्वायर, विषम संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर मतलब 15 का वर्ग होगा, तो 15 गुणित 15 कितना होगा, 15 गुणित 15 वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो हो जाएगा 225, ठीक है, तो 225 का आंसर है, ये हो गया। 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो कितना है वो सब चीज को देखेंगे, तो यहां पर देख सकते हो क्या क्या है, 50 के बाद क्या आता है 53, है ना, 53 है, उसके बाद क्या है 57, तो हो जाता है 59, ठीक है, 61 और कितना है 67, कौन सा 67, सारे अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे, है ना, 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73 और क्या है शायद 79 भी आता है, और क्या आएगा 83 और 89, ठीक है, ये होगा जहां तक, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 9 3 12 13, 13 और 7 20 21 22 23 24, 24 और 6 30 3 33 3 36, 36 और 9 ये हो जाएगा 5, 36 और 9 45 के 5 हासिल 4, 5 4 9, अच्छा ये 10 4 14 6 20 6 26, 26 4 30 3 33, 33 और 7 हो गया 40, 7 47, 47 और 8 कितना होगा 47 और 3 हो गया 47 और 3 50, और ये 55 हो गया, 55 और 8, तो 55 और 8 कितना होगा 55 और 8, 8 5 13 3 हासिल 1 63 635, ये आंसर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल को बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं से आएंगे और ऐसे सिंपल से सवाल आएंगे, 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 1 से लेकर 50 तक के विषम संख्याओं के योगफल को ज्ञात कीजिए, या तो फिर 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं हैं, या मतलब विषम संख्या, जैसे ये अभाज्य संख्या है वैसे विषम संख्या होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो प्लस करना है, प्लस माइनस एड जो भी होता है उसको करना होता है, ठीक है। कोई भी सवाल रहेगा इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, है ना, मेरा नंबर को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जो भी कोई क्वेरीज रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, आप बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा
पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगला सवाल हम कल बताएंगे, ठीक है, जो सवाल आएगा, ठीक है, वो जेएनवी सेक्शंस करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, ताकि जो भी बच्चे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब चीज जानकारी मिल सके। थैंक यू।